नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में मंगलवार को अज्ञात हमलावरों ने श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की गोली मारकर हत्या कर दी। राजस्थान में कानून व्यवस्था की लचर हालत अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल के दौरान शुरू हुई थी और इस सरकार के कार्यकाल के अंत तक वही स्थिति बनी रही। यदि अशोक गहलोत ने सुखदेव सिंह गोगामेडी की सुरक्षा दिए जाने की मांग मान ली होती तो आज शायद वह जिंदा होते। इसलिए सवाल उठता है कि सुखदेव सिंह की हत्या के असल जिम्मेदार कौन है। हम आपको बता दें कि सुखदेव सिंह गोगामेडी को गोली लगने की खबर मिलते ही उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई, जिसको देखते हुए सुरक्षा प्रबंधों को पुख्ता किया गया है। इस बारे में पुलिस ने बताया है कि मंगलवार दोपहर श्यामनगर इलाके में 4-5 हथियारबंद गोगामेडी के घर में घुसे और उन्होंने उन पर गोलियां चला दी। पुलिस ने बताया है कि गोली चलाने वाले हमलावरों की पहचान हो गई है और उनमें से एक नवीन शेखावत को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। इस बीच खबर है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े रोहित गोदारा और गोल्डी बरार ने सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की जिम्मेदारी ली है। दूसरी ओर यह मुद्दा अब राजनीतिक रंग भी लेता जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने हत्या को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हत्या के समाचार से स्तब्ध हूं। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में पुलिस कमिश्नर से जानकारी ली है और आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के लिए कहा है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक्स पर लिखा कि सामाजिक जनों को शांति और धैर्य रखना होगा। बीजेपी सरकार के शपथ लेते ही राज्य को अपराध मुक्त करना हमारी अग्रणी प्राथमिकताओं में से है। इस बीच राजस्थान के पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने कहा कि रिपोर्ट के अनुसार 4-5 हमलावर गोगामेडी के घर में घुसे और गोलियां चला दी। गोलियां लगने से गोगामेडी, उनके एक गार्ड और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गए। उधर जयपुर के पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसेफ ने इस बात की पुष्टि की कि इलाज के दौरान गोगामेडी की मृत्यु हो गई। जोसेफ ने बताया कि एक हमलावर की भी मृत्यु हुई है और पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। 3 लोग यहाँ आए थे, यहाँ बाहर से सूचना दे दिया कि मिलना है हमें सुखदेव सिंह जी से। तो सुखदेव सिंह जी से उनका जो पीएस जो सिक्योरिटी है वो जाके पूछ लिया, तो उनका अनुमति मिलने के बाद तीनों लोग अंदर गया। वहाँ करीबन 10-1 मिनट उनके साथ बातचीत किया। 10-1 मिनट के बाद उनके ऊपर फायरिंग किया। उस फायरिंग में सुखदेव सिंह जी का डेथ हो गया। उनके बगल में जो सिक्योरिटी खड़ा था उनके भी गोली लग गया। वो अभी हॉस्पिटल में आईसीयू में है। और इस क्रॉसफायर के दौरान 3 हमलावरों में एक का भी डेथ हो गया। तो वो हम जिसका डेथ हो गया उनका नाम है नवीन सिंह शेखावत। वो है यहाँ का मूल रूप से शाहपुरा के पास का रहने वाला है और अभी जयपुर में निवास कर रहा है। क्या करता था? ये कोई दुकान करता है, कोई छोटा मोटा कपड़े का दुकान करता है। तो जो भी हो, हम उसका उस लीड है। हमारे पास सीसीटीवी का फुटेज है। जो टोटल घटनाक्रम है वो सीसीटीवी में कैद हो गया है और अभी उसी का चल रहा है। हम जो जितना भी साक्ष्य और सूचनाएं हमारे पास है उसे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम बाकी दोनों को भी चिन्हित करेंगे और इसके पीछे जो भी इसका प्लानिंग किया है उधर तक हम जल्दी पहुंच जाएंगे। जो यहाँ से जब भाग रहा था, यहाँ से जब जा रहा था, तो उनको एस्केप के लिए गाड़ी ले नहीं पाया, क्योंकि जिसने गाड़ी लेके आया था उनका क्रॉसफायर में मृत्यु हुआ। तो उनको गेट अवे के लिए एक स्कूटी छीन के वो स्कूटी में भाग गया। दूसरी ओर सुखदेव सिंह के घर के बाहर करणी सेना के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने धरना शुरू कर दिया है और मांग की है कि जब तक हत्यारे पकड़े नहीं जाएंगे और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी जाएगी तब तक वह वहां से नहीं जाएंगे। करणी सेना के लोगों ने आरोप लगाया है कि सुखदेव सिंह 2 साल से गहलोत सरकार से सुरक्षा मांग रहे थे, लेकिन उनकी गुहार नहीं सुनी गई और नतीजतन उनकी हत्या हो गई। सुखदेव सिंह के जो भी हत्यारे हैं उनको जल्दी से जल्दी पकड़ के फांसी की सजा दी जाए और पूरा राजस्थान नहीं, पूरा बाहर चढ़ेगा। अभी तो ये थोड़ी सी आग है। चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, हर राजस्थान के हर जिले में आग लगेगी। मीडिया वालों से मेरा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि जो भी सरकार बने उसको संचेत बन दे। सरकार नहीं बनने देंगे, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। सुखदेव सिंह कोई गुंडा बदमाश नहीं था, राजनीति करता, समाज का नेता था और राजपूतों के जो पीछे जो हाथ धो के पड़े हैं उनको सबक जरूर सिखाएंगे। मेरा नाम जबर सिंह नाम है, मैं भी एक शुभ चिंतक हूँ। सुखदेव सिंह के हत्यारों को फांसी दी जाए साहब।
सुखदेव सिंह के हत्यारे को फांसी दे, उनको पकड़ा जाए, और नहीं तो हम पूरे राजस्थान में आग लगा देंगे। पूरे हिंदुस्तान 22 राज्यों में करने देना है, पूरे हिंदुस्तान में आग लगा देंगे हम। हमारे समाज के 36 कौम के बड़े नेता थे सुखदेव सिंह गोगामेडी। समाज के लिए, गायों के लिए सुखदेव सिंह गोगामेडी लड़ता था। आज सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हो गई। उन्होंने 1 साल पहले बोला था कि मेरे लिए बहुत ही सेवन आ रही है, मेरे लिए वो आ रहे, प्रशासन जिंदा वहाँ नहीं रहा, उन्होंने विश्वास नहीं किया। गहलोत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सर्व समाज के नेता थे, सभी समाजों को साथ लेकर चलते थे। इस अन्याय को, ये जो कांड हुआ है, ये पूरे प्रदेश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। ये पुलिस प्रशासन से हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़े, नहीं तो पूरे राजस्थान में उग्र आंदोलन होगा। हमारी डिमांड है उनको फांसी की सजा दी जाए, सबको, जितने भी अपराधी थे। हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो। आम आदमी कैसे रहेगा? इतना बड़ा आदमी सेफ नहीं है। आम आदमी कैसे सेफ है? 3 जने एक्टिवा पे आके मार रहे, घर में घुस के गोली, कैसे सेफ है आम आदमी? बताओ। सब संजय राजेश से हुआ है। यहाँ पे पहुँचेंगे अभी फिलहाल आचार संहिता लगी हुई है, सब कुछ रंजिश से, सारी साजिश से मारा गया है। हमें सब समझ में आता है, हम भी रोटी खाते हैं, हमें सब समझ में आता है। और रोहित गोदारा लॉरेंस इनका ट्वीट कर रहा है, जिम्मेदारियां ले रहा है। आम आदमी सेफ फील नहीं करेगा इस राजस्थान में अगर ऐसे गैंगस्टर लेते रहेंगे ना जिम्मेदारियां। मैं राम सिंह चंदाई, प्रदेश अध्यक्ष राजपूत सभा। देखिए, गोगामेडी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे हमारे करणी सेना के, और बहुत ही भले और सर्व समाज के व्यक्ति थे, और हमारे समाज को बड़ी क्षति पहुंची है, पूरे समाजों को क्षति पहुंची है। ये एक षड्यंत्र था, और वो सुरक्षा के लिए कंटिन्यूस 2 साल से मांग कर रहे थे, परंतु उनको सुरक्षा नहीं दी गई। उसका परिणाम ये हुआ कि आज उनकी दिन दहाड़े घर में बेडरूम में जाके हत्या हो गई। ये बहुत ही कायराना है वैसे तो कार्य, परंतु मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और ये धरना जब तक नहीं हटेगा तब तक हत्यारे पकड़े नहीं जाएंगे, और उनको कड़ी से कड़ी सजा, उनकी प्रावधान नहीं होगा। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह शेखावत है, मैं वार्ड नंबर 42 से पार्षद हूँ जी। पिछले 5 साल में जो कानून व्यवस्था फेल हुई वो सबको पता है, लेकिन एक आदमी अपनी सुरक्षा की बार बार मांग करता रहा, गुहार लगाता रहा, और वो खुद नहीं, उसके अलावा हमारे सामाजिक संगठन राजपूत समाज के थे, उन लोगों ने लेटर लिख के उनकी सुरक्षा के लिए मांग की, उसके बावजूद उन्हें कोई सुरक्षा नहीं दी गई। उसकी परिणति आज हुई कि हमारे समाज का एक नेता खो दिया। राजपूत समाज को बहुत बड़ी क्षति हुई है। कहीं भी छोटी मोटी तकलीफ भी किसी राजपूत समाज के व्यक्ति को होती थी तो सबसे पहले सुखदेव सिंह गोगामेडी का नाम याद आता था, और याद करते ही वो आदमी वहां हाजिर मिलता था। ये कोई छोटा इशू नहीं है, और बहुत बड़ा इशू बनेगा। जब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे, ना बॉडी उठाने देंगे, ना हम यहाँ से जाएंगे, ना किसी को जाने देंगे। और ये यहाँ नहीं, ये पूरे राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान लेवल पे आंदोलन हो, जब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, और जब तक उसके पीछे किन राजनीतिक, मैं कह रहा हूँ, हम सब लोगों को बार बार डाउट है, कोई ना कोई राजनीतिक षड्यंत्र के पीछे है, राजनीतिक नेता इसके पीछे निकलेगा। जो व्यक्ति सुखदेव सिंह गोगामेडी राजस्थान के अंदर जहां भी कहीं हत्या होती थी, कोई भी क्रिमिनल अगर हत्या करता था, सरकार अगर हत्या करती थी, भाई आनंदपाल का जो मर्डर हुआ, तो सुखदेव सिंह गोगामेडी ने पूरे 1 महीने जिस प्रकार आंदोलन किया और राजस्थान की सरकार को घुटने टिका दिए थे। उस व्यक्ति जहां अत्याचार होता था, जहां कुछ होता था, समाज में कहीं भी थोड़ी सी भी हरकत होती थी किसी व्यक्ति के साथ, कमजोर व्यक्ति के साथ, तो वो व्यक्ति 24 घंटे हाजिर रहता था। आज अगर उसकी हत्या हुई है, हम राजपूत समाज 36 कौम के लोगों के साथ लेकर के, पूर्ति सरकार की तो गलती ये रही कि बार बार सुरक्षा मांगने के बावजूद पूर्ति सरकार ने उनको सुरक्षा नहीं दी, उसके कारण से उनकी हत्या हुई है। मौजूदा सरकार को हम ये चेतावनी देते हैं कि आप कानून व्यवस्था की बात करते हो, आप यूपी का उदाहरण देते हो, 24 घंटे नहीं है, आप जल्दी से जल्दी उन हत्यारों को पकड़कर पूरे देश और प्रदेश की जनता के सामने इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करें। और जो ये देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जिस प्रकार माफिया बाहर बैठ करके इस प्रदेश में और देश में हत्या करवा रहे हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।